हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एज़ यू आर अवेयर कि जो CGL 2021 का टायर 2 का पेपर है वो हो चुका है और अभी 2021 का टायर 3 का पेपर होने वाला है 21 अगस्त को। तो उससे पहले क्या होता है कि जब पेपर टायर 2 का जो मेन पेपर होता है वो तो टायर 2 ही होता है जिसमें मैथ्स और इंग्लिश आती है। तो उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर क्यूरोसिटी रहती है कि हमारा पेपर कैसा हुआ है, इस पेपर पे हमारे क्या चांस हैं, क्या हमें टायर 3 का पेपर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर किस तरह से मार्क्स उनके बनने हैं, पुराने कितने मार्क्स हैं। उन सारी बातों को दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम दोस्तों बात करें कि आपका ये मन है कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मुझे टायर 3 का पेपर देना चाहिए या ना देना चाहिए, तो इसमें तो कोई सख्त सवाल होना ही नहीं चाहिए। यू हैव टू टेक द एग्जामिनेशन ऑफ टायर 3 नो मैटर आपके कितने नंबर बन रहे हैं, इफ़ यू आर एलिजिबल। भाई जब आप एलिजिबल तो एटलीस्ट मान लो खुदा ना खासा इस बार नहीं हुआ तो अगले साल आपको करना ही करना पड़ेगा। तो टायर 3 का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरह से पेपर आता है, किस तरह से कॉपी आती है, किस तरह से उसकी एंट्रीज होती हैं। बिकॉज टायर 3 में तो एंट्री गलत होने पर भी बच्चों की कॉपी नहीं चेक होती हैं और वो डिवार्ड कर दिए जाते हैं पूरे के पूरे एग्जामिनेशन से। तो एटलीस्ट आपको देखना चाहिए टायर 3 का पेपर जाके कि किस तरह से कॉपी होती है, कौन से ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक में किससे आपकी राइटिंग आती है, आपके क्या थॉट्स रहते हैं। तो सारी जानकारी आपको वहाँ पर, मतलब जानकारी क्या, आपको एक तरह से रियलिटी पता चलेगी कि टायर 3 के पेपर में होता क्या है। ठीक है, तो आई मस्ट रिकमेंड कि भैया आप टायर 3 का पेपर जाके दो, नो मैटर आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब हम कट ऑफ के बारे में। तो एक बड़ा ही हॉट टॉपिक रहता है बच्चों के दरमियान और टीचरों पे भी एक जिम्मेदारी रहती है कि कट ऑफ के बारे में यदि कुछ भी बोलना है तो वो अनशंट ना बोलें और जो एक प्रॉपरली एनालिसिस के साथ ही बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज अननेसेसरली किसी की फीलिंग्स को, मतलब एक तरह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी फीलिंग हो सकता है कि कट ऑफ सुनने के बाद वो थोड़ा सा लो फील करें, दे विल फील डीमोरलाइज। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे उनको लगेगा यार इतने नंबर में मेरा सिलेक्शन हो ही जाना है तो अब मैं आगे थोड़ा सा कम, मतलब रिलैक्स मोड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको एक गाइडलाइन देना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग सिर्फ एक प्रेडिक्ट करते हैं, कोई भी टीचर है वो सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकता है। फाइनली जो कट ऑफ रहेगी वो SSC की तरफ से ही ऑफिशियल होती है। तो और टीचरों का या मेरा भी जो एक तरह से मोटो रहता है वो ये रहता है कि जितना हम लोग क्लोज हो पाएँ प्रेडिक्शन में उतना ही हम लोग क्लोज होने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने पिछली भी कट ऑफ काफ़ी प्रेडिक्ट करी हैं, तो मेरी जो कट ऑफ है आपको चाहे तो स्क्रीनशॉट आने वाली वीडियो में दिखा दूंगा, जितना मैंने बोला गया था उसी के आसपास कट ऑफ रही हैं। तो थोड़ा सा मतलब इस बात का एज मैं बोल सकता हूँ कि आप इस चीज़ को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले जैसा कि हमें पता है कि थोड़ा सा वैकेंसीज़ को हम देख लेते हैं कि वैकेंसीज़ का क्या ट्रेंड रहा है पिछले 2014 से और अभी तक 2020 की 5-6 सालों में क्या ट्रेंड रहा है। तो अगर हम ट्रेंड की बात करेंगे तो आप देख पाएंगे जो ट्रेंड लाइन है हमारी ये लगातार गिरती हुई आई है। यहाँ से आप देखेंगे, इसको कलर चेंज करते हैं तो 15,000 से 8,000 फिर थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद फिर आप देखेंगे तो ये जो अप डाउन का ग्राफ चल रहा है यहाँ पर। और ये जो 2014 के बाद में जब से वही सरकार आई है मोदी जी की, तो यहाँ से आप अगर मैं इस लाइन को देखता हूँ और एवरेज लाइन को देखता हूँ तो मोटा मोटा आप देखेंगे कि जो वैकेंसीज़ में वो तो गैप तो क्रिएट हुआ ही है। तो जब वैकेंसीज़ कम होती है तो ऑब्वियसली बात है भाई, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है जो बैठने वाले हैं, जो पेपर देने वाले हैं, वो लगातार ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होते हैं। हालांकि पिछले 2-3 सालों में SSC से काफ़ी लोगों ने अपने आप को किनारा किया है, बिकॉज प्रक्रिया एक तो काफ़ी लंबी है, दूसरा वैकेंसीज़ भी थोड़ा कम होती जा रही हैं, और तीसरा जो है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को लेके और उनकी नई वैकेंसीज़ को लेके उस पर भी माइंड सेट, मतलब माइंड जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो इन सब को लेके कुछ जो बच्चे हैं उन्होंने SSC से किनारा किया है। बट मोर और लेस जो कंपटीशन होता है वो करीब 10 से 20 हज़ार बच्चों के बीच में ही होता है, मैक्सिमम 50,000 मान सकते हैं इसको। तो उसके अलावा जितने ही बच्चे फॉर्म भरते हैं वो अपना लक ट्राई करते हैं, सिर्फ एक्सपीरियंस देखते हैं, वो सारी बातें होती हैं। तो उस पर हम लोग ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने आपको बात करी जो अभी लेटेस्ट जो अभी वैकेंसीज़ हैं वो 7,035 हैं 2020 में। ठीक है, तो 2020 की बात करेंगे और ये 2021 की वैकेंसीज़ भी अभी अपडेट होंगी तो मैं डेफिनेटली आपको अपडेट कर दूंगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो कट ऑफ है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं टायर 1 और टायर 2 को मिला के, ठीक है, ओनली टायर 1 एंड टायर 2 की बात कर रहे हैं, अभी हम आगे नहीं बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कुछ ट्रेंड है 2016 से 2020 का, करीब 4 सालों का ट्रेंड है। तो SC ST की यदि हम बात करेंगे तो 331 पिछली बार कट ऑफ हुई थी टायर 1 प्लस टायर 2 की मिला के, उससे पहले 434 थी। और ये दो है थोड़ा सा सिंक आया है। वो क्यों आया है? क्योंकि पिछले साल से SSC ने टायर 1 और टायर 2 के पेपर को एक साथ कर दिया है,
दूसरी बात क्या हुई है, पेपर जो है वो एक ही दिन में होने लगा है। पहले क्या था, पेपर 2-3 दिन में होता था मेंस का पेपर, जिसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं होती थी। बट अभी क्या है, 2-3 साल से, मतलब पिछले साल से आई थिंक, कि पेपर जो है वो एक ही दिन हो रहा है। उससे क्या होता है, सबके लिए जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बराबर हो चुका है। तो वहाँ पर जो है नंबर ऑफ मार्क्स में जो डेविएशन है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, क्योंकि एक ही शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो सबके लिए पेपर सेम ही आ रहा है। तो 2020 की बात करेंगे तो एसटी की जो कट ऑफ है 309 है, ओबीसी 381 गई थी, और यूआर कैटेगरी 433 है, एंड ईडब्ल्यूएस 366 है। ये सिर्फ टायर 1 और टायर 2 की मैं बात करूँ दोस्तों, इट इज़ फॉर टायर 1 एंड टायर 2, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द सेम ट्रेंड इस बार का जो पेपर का रिव्यू है वो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर पेपर बहुत हलवा आया, इतिहास का सबसे आसान पेपर है। मैं आपको एक बात बता दूं कि पेपर हर साल ऐसा ही आता है, और मोर और लेस पेपर का जो पैटर्न है, जो टेस्ट है, वो सेम ही रहता है। तो आपको ऐसा लगता है कि इस बार पेपर बहुत आसान आ गया, पिछली बार बहुत कठिन था, ये आपकी एक आइडियोलॉजी या हो सकता है आपको ऐसा लगे। बट मैं आपको बता दूं, जो मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है वो ये है कि पेपर मोर और लेस सेम ही होता है। हाँ, थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्टी लेवल में 5-7% का मैं मान सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हलवा पेपर आ गया मेंस का पेपर, और मतलब बच्चे हुई इस बार भरमार हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि आपको चीज़ें आती हैं तो आपको लगता है कि पेपर बहुत आसान हो गया, वही चीज़ें पेपर में आपको नहीं आएंगी तो आपको लगेगा पेपर बहुत डिफिकल्ट हो गया। हो सकता है आपके पड़ोसी को पेपर आसान लगे। तो इट इज़ अ रिलेटिव टर्म, ठीक है। पेपर आसान और पेपर कठिन है रिलेटिव टर्म है, बच्चे टू बच्चा वेरी करता है। मेरे हिसाब से मोर और लेस जो पेपर है वो एक ही पैटर्न पे आता है और आ रहा है, कुछ ऐसा खास वेरिएशन नहीं है। तो उसी हिसाब को ध्यान में रखते हुए, वैकेंसीज़ को ध्यान में रखते हुए, यदि हम कट ऑफ की बात करेंगे, क्योंकि 2019 में तो एक ब्लंडर ही हुआ था कि पेपर एक तरह से बहुत इजी हो गया था, एक शिफ्ट में मेंस का पेपर, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन हो गया था। उसके बाद आप देखेंगे मोर और लेस जो पेपर वैकेंसीज जो कट ऑफ है SC/ST की ऑलमोस्ट उसी रेंज में लाई कर रही हैं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस, ठीक है। जैसे 397 हमारे पास 2016 में था, फिर ये 381 हो गया, 15 नंबर का करीब डिफरेंस क्रिएट हुआ। 422 से 433 यहाँ पे 15 नंबर जो है यूआर कैटेगरी में बढ़ गए हैं 2016 से 2020 की बात करेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पेपर का जो पैटर्न है भाई वो ऑलमोस्ट सेम ही है। 2019 को हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, क्योंकि 2019 में बहुत सारी एलिगेशंस लगे थे, और एलिगेशन लगना कोई आम बात नहीं है एसएससी पर, वो उनका एक तरह से चोली दामन का साथ है उनका, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं मेरी जो प्रेडिक्शन है वो क्या होने वाली है। अगर दोस्तों यदि हम बात करें एससी की बात करें, ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो इस बार एससी का कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो इट कैन बी अराउंड 345 ±5 मार्क्स, ठीक है। और क्योंकि भाई पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल जैसे जो बच्चे बता रहे हैं उसके हिसाब से यदि मान भी लिया जाए कि पेपर इजी है, तो इजी का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ में वेरिएशन आएगा। 5-7 नंबर हमेशा वेरिएशन रहता है, और वो होना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक नई टाइप के बच्चे आ रहे हैं, पहले जो बच्चे थे ट्रेडिशनल बच्चे, अब यूट्यूब भी काफ़ी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। एसटी की बात करेंगे तो SC/ST को हम अराउंड 320 मार्क्स तक ले जा सकते हैं, और ये प्लस माइनस वेरिएशन है इसमें। आप यदि मैं वेरिएशन की बात करूँ तो आप इस वेरिएशन को ±5 कर लेना दोस्तों। और यदि हम ओबीसी कैटेगरी बात करते हैं, इट कैन बी अराउंड 400, और इट कैन बी अराउंड 395 ऑल्सो। और उसके बाद यदि हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी में ये करीब जो है दोस्तों 450, इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन प्लस माइनस में। और EWS का भी बच्चे काफ़ी पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं EWS में भी ये करीब 375 के आसपास ये कट ऑफ मेरे हिसाब से रहने वाली है, ठीक है। और आप देख लेना दोस्तों, बाद में ये कट ऑफ आपको इतनी ही देखने को मिलेगी, प्लस माइनस कुछ वेरिएशन के साथ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ बच्चों की क्वेरी होती है कि सर टायर 2, टायर 1, टायर 3 में मिला के टोटल कट ऑफ कितनी आ जाएगी, जिससे हम एक तरह से जो CPT वाला एग्ज़ाम है उसके लिए यदि हम बात करेंगे तो उसमें कितनी कट ऑफ चाहिए, ठीक है। तो पिछले साल का दोस्तों जो ट्रेंड है CPT का वो 435 नंबर SC था, ST के लिए 417, फिर 486, 527 और 488। इस बार की यदि हम बात करेंगे तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि अगर हम इस बार देखेंगे तो ये जो 450 जा सकता है इस बार SC के लिए। ये मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों ये CPT की मैं बात कर रहा हूँ। CPT के लिए जो डेस्ट की कट ऑफ जाती है वो हमेशा इससे नीचे ही जाएगी। तो ST के लिए आप इसको 430 अराउंड मान सकते हैं, OBC के लिए इट कैन बी 500, और UR के लिए 540, और EWS के लिए दोस्तों 500। मैं आपको फिर बता दूं दोस्तों, सिर्फ ये मेरा प्रेडिक्शन है, और इट कैन बी ट्रू टू मीन्स मैनी एक्सटेंट, ये बहुत ज़्यादा सही हो सकता है, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि इसको बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं एनालिसिस में, मैं आपको वो सब चीज़ें वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो जो क्रिस्प बातें हैं वो मोटा मोटा मैंने आपको बता दी हैं। तो आप अपना टायर 3 का पेपर दीजिए अच्छे से, और उसमें बेस्ट करने की कोशिश करिए, बिकॉज टायर 3 में भी दोस्तों गेम चेंज
हो जाता है। हालांकि जो 70-80% जो गेम है वो सिर्फ टायर 2 में ही आप कवर कर पाते हैं, क्योंकि टायर 3 में सिर्फ 100 नंबर का पेपर होता है। उसमें आप मैक्सिमम भाई किसी बच्चे से लीड लेना चाहेंगे तो 15 से 20 नंबर की लीड ले सकते हैं, और बाकी इसमें कोई ज़्यादा लीड लेने के चांस होते नहीं हैं। तो मेरी तरफ से दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे। आपका कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की अपडेट के साथ में, मोर अपडेट के लिए और चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से जानने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द टायर 3 एग्जामिनेशन। बाय बाय, टेक केयर।